गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की एक खासियत थी कि उसकी एक मोटी डाली से एक पुराना झूला लटका हुआ था। इस झूले को कोई नहीं छूता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये झूला चुड़ैल का है। रात के समय जब भी कोई इस पेड़ के पास से गुजरता, उसे झूले की चेन की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में चुड़ैल इस झूले पर बैठकर झूलती है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजू। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसने गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल के झूले की कहानी कई बार सुनी थी, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ। वह हमेशा सोचता था कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं। एक दिन राजू ने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने उसे मना किया कि वह उस पेड़ के पास न जाए, लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी। रात के समय राजू अकेला ही उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। पूरा गांव सो चुका था, आसमान में चांदनी फैली हुई थी। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। राजू के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और झूले के पास गया। जैसे ही राजू झूले के पास पहुंचा, हवा अचानक से तेज हो गई और झूले की चेन जोर जोर से हिलने लगी। राजू ने झूले को छूने की कोशिश की, तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह डर से कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी समय झूले पर अचानक से एक सफेद साया प्रकट हुआ। ये साया एक महिला का था, जिसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह राजू को घूर रही थी। राजू समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते थे। चुड़ैल ने कड़कती आवाज में पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये झूला मेरा है, राजू ने डरते हुए कहा। मैं बस देखना चाहता था कि यह झूला सच में झूलता है या ये सिर्फ लोगों की बात है। चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, लोग सही कहते हैं, ये झूला मेरा है। जो इसे छूता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस पेड़ में बंध जाती है। राजू के होश उड़ गए। वह समझ गया कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसने चुड़ैल से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ बिना किसी बुरे इरादे के आया था। चुड़ैल ने राजू को घूरते हुए कहा, आज के लिए मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन याद रख, दोबारा कभी इस झूले के पास मत आना। राजू ने सिर हिलाया और तेजी से गांव की तरफ भाग गया। उस दिन के बाद उसने और गांव के लोगों ने फिर कभी उस झूले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इस घटना के बाद राजू को समझ आ गया कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें कुछ सच्चाई भी छिपी होती है। और उस चुड़ैल का झूला आज भी गांव के बरगद के पेड़ पर वैसे ही लटका हुआ है, लेकिन अब कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता।